हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्लासेस। और आज हम धारा 370 से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं, संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था, जिसे संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। धारा 370 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। धारा 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती थी। इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। हम देख लें कि आर्टिकल 370 में मौजूद प्रावधान क्या-क्या थे। अगर हम बात करें कि इसके प्रावधान क्या-क्या थे, तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता, मतलब कि वो जम्मू कश्मीर और भारत की नागरिकता रखते थे। बात करते हैं नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता था। नेक्स्ट एक है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे। अगर हम नेक्स्ट देखें, भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती थी। नेक्स्ट एक है कि पहले इनके प्रावधान क्या थे कि जम्मू कश्मीर में कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती थी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई, आरटीई और कैग लागू नहीं होते थे। कश्मीर की महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता था। कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं थे। कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते थे। कश्मीर में अल्पसंख्यक सिख और हिंदू को 16% आरक्षण नहीं मिलता था। नेक्स्ट एक है, 370 की वजह से कश्मीर में लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। नेक्स्ट एक है, धारा 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाता था। इसके लिए पाकिस्तानियों को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती थी। नेक्स्ट देखें कि इसमें आर्टिकल 35A क्या है। आर्टिकल 35A जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वह तय करेगी कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा में वोट डालने का अधिकार होगा। आर्टिकल 35A को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ा था। नेक्स्ट एक है कि धारा 370 और 35A खत्म जब हो गया तो इससे रिलेटेड जो परिचय उपयोगी तथ्य क्या-क्या होंगे, देख लेते हैं हम कि 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया। कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सर्वप्रथम अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया, जहां विधेयक के पक्ष में 125 तथा विपक्ष में 61 वोट पड़े। जबकि लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को यह विधेयक पेश किया गया, जहां विधेयक के पक्ष में
370 तथा विपक्ष में 70 वोट पड़े। नेक्स्ट है, अब जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया है। नेक्स्ट है, भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, जबकि लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल होंगे। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। तो आज हमने 370 धारा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते पेपर में उसको पढ़ा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।